नमस्कार दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सभी। वीडियो स्टार्ट हो गया है, कोई वक्त हम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट का डिस्कशन है। ज़्यादा से ज़्यादा तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मैक्सिमम बच्चे इन सेशंस का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। न्यू इंग्लिश स्पेशल ऑनलाइन बैच है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट इंग्लिश होगी इसमें। ठीक है, और ऑनलाइन रहेगा ये बैच, एप्लीकेशन पे रहेगा। इसकी 1 साल वैलिडिटी रहेगी आपकी, मतलब उन वीडियोस को आप 1 साल तक देख सकते हैं। अनलिमिटेड व्यूज़ होंगे, आप कितनी बार भी व्यूज़ वीडियो को देख सकते हैं। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार आप देख सकते हैं। बेसिक्स टू एडवांस लेवल, मतलब जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे जिनको पढ़ते ही आप मतलब एकदम से समझ जाओगे कि क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, और एडवांस लेवल बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे, जहाँ पर कॉन्सेप्ट को सुन के आपको मज़ा भी आएगा, नॉलेज भी बढ़ेगी और मज़ा भी आएगा। ठीक है, ऐप का जो बैच कहाँ चलेगा, वो आपको ऑफिसर्स कैंपस की जो ऐप है वो डाउनलोड करनी है। वो मेरी ही एप्लीकेशन है, ऑफिसर्स कैंपस के नाम से। आप प्ले स्टोर में जाइए, आपको मिल जाएगी। फीस बैच की 3,500 है। ठीक है, पेमेंट ऐप से नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर 6,000 फीस है, वहाँ पर अभी कम नहीं की है। तो मैं बताऊँगा पेमेंट भी आपको कैसे करनी है। और बैच 12 जून से स्टार्ट हो रहा है। बैच लाइव भी रहेगा, और जो बच्चे रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं उन्हें रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल हैं। बट ये वाला बैच हम लाइव शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम डेली आपसे बात करेंगे। ठीक है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं यदि आपको कोई भी बैच से रिलेटेड जानकारी लेनी है। ठीक है, सारा प्रोसेस इस नंबर पर आपको समझा दिया जाएगा, आप इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑनलाइन बैच के बारे में प्रोसेस था। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं बेटा। ठीक है, ये तो ऑनलाइन बैच से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों, आज है 6 जून। ठीक है, 6 जून है, आज शनिवार है। और आज की जो ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, ठीक है, ये अभी मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये मैंने आज सुबह 4 बजे से 6 बजे तक शूट की है। ठीक है, सुबह 4 बजे से 5:30 तक शूट की है, क्योंकि आज मुझे दिन में कहीं अपने गांव जाना था, कुछ निजी काम था। रात को मैं यहाँ वापस नहीं आ सकता स्टूडियो में। तो ये कहने की बजाय कि हम एडजेक्टिव की क्लास 7 हम मंडे को पढ़ेंगे और 2 दिन आपको क्लास ना मिले, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी सीरीज़ ना टूटे, इसलिए मैंने सुबह सुबह जब मैं निकला हूँ 6 साढ़े 6 बजे, तो उससे पहले ही मैंने ये वीडियो है जो वो बना दिया है। ठीक है, तो आज का वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन क्लास वैसे ही मज़े में आएगी, आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो आप अच्छे से इस क्लास को देख लीजिए। एडजेक्टिव क्लास नंबर 7 है ये। अगली क्लास होगी एडजेक्टिव की क्लास नंबर 8, उसमें भी हम बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, कल शाम को 5 जो मैंने पढ़ाई थी प्रैक्टिस क्लास 5 जून को, तो वो आपने अच्छे से देख ही ली होगी। ठीक है, अब ये आज प्रैक्टिस, एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन ग्रामर, एक दिन प्रैक्टिस, एक दिन ग्रामर, ये सीक्वेंस हमने तय किया है। उसी सीक्वेंस के तहत आज सैटरडे है, तो मैंने ये क्लास आपको डिलीवर कर रहा हूँ। मैं संडे को क्लास नहीं होगी, जैसा आपको पता ही है। और मंडे को फिर से आपकी जो प्रैक्टिस क्लास नंबर 12 या 13 जो भी है वो, ठीक है, वो होगी। और उसके बाद ट्यूसडे को फिर एडजेक्टिव क्लास नंबर 8 होगी। तो ये सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करते रहिए। पेड बैच का मेरा जो बच्चे हैं सबको बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं ये आप जानते ही हैं कि कितना शानदार और कितना डीप पढ़ाते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप बढ़ाइए। ठीक है, आगे। ठीक है, और ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, आपको अच्छे से अच्छे तरीके से चीज़ें आपके लिए करवाता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बात चल रही थी हमारी क्लास नंबर 6 में, हमारा डिस्कशन चल रहा है क्लास नंबर 6 में। देखो दोस्तों, क्लास नंबर 6 में हमारा डिस्कशन चल रहा था, हमने पॉजिटिव डिग्री के यूज़ पढ़े थे। पॉजिटिव डिग्री के सारे यूज़ नहीं हुए थे, कुछ यूज़ बचे हुए हैं हमारे, तो वो भी हम करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो जो पॉजिटिव डिग्री के बेस पर जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। मैक्सिमम पॉजिटिव डिग्री के डिस्कशन को हम 15 से 20 मिनट करेंगे। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है, चैप्टर को फिनिश भी करना है। तो 6-7 क्लास में और चैप्टर खत्म हो जाएगा एडजेक्टिव, और उसके बाद 4-5 क्लास बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव में आपकी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आज मैं एक टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, क्योंकि उससे बच्चा परेशान होता है, ये मैं देख चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है आपके सामने। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अच्छे से देखना है आपको, और इसको मैं थोड़ा बढ़िया स्टाइल से करवाऊंगा आपको। देखिए,
रमेश इज स्मार्टर इनफ, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये इज क्या है आपकी मेन वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब है। स्मार्टर इनफ, ठीक है। तो बच्चों आपको पता होगा जो इनफ वर्ड है, ठीक है, इनफ वर्ड के बाद एडजेक्टिव का यूज करना गलत है, एडजेक्टिव के बाद इनफ का यूज करना सही है। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, स्पीड से पढ़ाऊंगा यहाँ कोई बोर नहीं होगा, ध्यान से देखो। इनफ के बाद एडजेक्टिव लिखा तो गलत, इनफ के पहले एडजेक्टिव लिखा तो सही, ठीक है। तो यहाँ पर इनफ के पहले ही एडजेक्टिव है, यदि आप देख पा रहे हो, ठीक है, इनफ के पहले ही एडजेक्टिव है तो सही है। लेकिन दूसरी चीज़ हमने एक और की थी, और वो चीज़ ये थी दोस्तों कि ये जो एडजेक्टिव है ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होगा। इसका होगा पॉजिटिव डिग्री का होगा दोस्तों, ठीक है। और यदि ये पॉजिटिव डिग्री का होगा तो ये जो स्मार्टर है ये कट जाएगा, ठीक है, ये स्मार्टर है जो आपका कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्मार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो बातें ध्यान रखना, इनफ पहले नहीं आ सकता, और दूसरी बात याद रखना कि ये आएगा तो पॉजिटिव डिग्री में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, दे आर नॉट इनफ इंटेलिजेंट पीपल टू सी थ्रू हिज ट्रिकीज, ठीक है, ट्रिकरी। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यदि आप देखेंगे ये इनफ है और ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखिए एडजेक्टिव के पहले ही इनफ आया है, और हमने कहा एडजेक्टिव के पहले ही इनफ आया तो ये गलत है, ठीक है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत कर देंगे, और गलत क्या कर देंगे वो ध्यान से देखिए दोस्तों। वो गलत कर देंगे क्या कि वो इस क्वेश्चन का आंसर वो जल्दी में इंटेलिजेंट इनफ बना देंगे, ठीक है। क्या बना देंगे इंटेलिजेंट इनफ, ठीक है। अब देखो ये इनफ भी सही है और ये पॉजिटिव डिग्री भी सही है, ये पॉजिटिव डिग्री भी सही है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था, पीपल नाउन है, क्या है नाउन। तो बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी और एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ठीक है। यदि कभी भी ऐसा आ जाए एडजेक्टिव प्लस इनफ प्लस नाउन, ठीक है, तो ये गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि उस कंडीशन में ये एडजेक्टिव कहता है कि इनफ एडवर्ब है, और ये नाउन कहता है कि इनफ एडजेक्टिव है, ठीक है। अब दो चीज़ें तो ये हो नहीं सकता, तो इसको गलत होता है, और इसको हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस इनफ, नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस इनफ, ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। इससे प्रेडिकेटिव यूज हो जाता है एडजेक्टिव का, तो ये पूरा गलत है, और अपने को लिखना पड़ेगा दे आर नोट, ठीक है, अपने को लिखना पड़ेगा दे आर नोट पीपल इंटेलिजेंट इनफ, दे आर नॉट पीपल इंटेलिजेंट इनफ। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, कोई भी गलती ना कर दें। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली चीज़ें होती हैं, यदि आप कोई भी गलती कर देंगे, कोई भी हड़बड़ाहट कर देंगे, तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। थोड़ा सा धीरे चलना है आपको, थोड़ा सा धीरे, ठीक है। कोई भी बच्चा जो नया है ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि वो हमारा टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन करे, क्योंकि ये पीडीएफ बिल्कुल एज इट इज़ जो आपको ऐसे दिखाई आ रही है ऐसे ही पीडीएफ में डेली टेलीग्राम चैनल में भेजता हूँ। और आज की जो पीडीएफ है वो जैसे 8 बजे क्लास अपलोड होगी, उसके बाद जब आप देख के ख़त्म करेंगे उसके बाद पीडीएफ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, इंग्लिश विद अमन सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ज़िंदगी में कुछ बनना है, ज़िंदगी में कुछ बनना है तो हौसले मजबूत होने चाहिए, और चीज़ें आपकी बेहतरीन होनी चाहिए, बेहतर नहीं बेहतरीन होनी चाहिए, ठीक है। और यदि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो टारगेट सिर्फ एक ही रखो कि अपने माँ बाप की वैल्यू करनी है, अपने माँ बाप के लिए कुछ बेहतर करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नया है, यहाँ पर देखिए ये मैंने पहले नहीं पढ़ाया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। दिस शर्ट, ठीक है, दिस शर्ट इज कंपैरेटिवली बेटर, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या है आपका, कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली जो वर्ड होता है ये कहता है, देखिए कंपैरेटिवली का मतलब आप फील कीजिए क्या होता है। कंपैरेटिव का मतलब होता है कि तुलना हो रही है, तुलना हो रही है। तो बच्चों एक बात समझना, कंपैरेटिवली वर्ड का लिखते ही मतलब होता है कि तुलना हो रही है, ठीक है। अच्छा
प्लस कंपैरेटिव डिग्री यदि कभी लिखी हुई हो। बच्चों कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री का मतलब भी यही होता है बच्चों, तुलना हो रही है। क्या हो रही है? तुलना हो रही है, ठीक है। तो बच्चों यहां पर क्या है, देखिएगा ध्यान से। यहां पर क्या है, इसका मतलब भी क्या है, तुलना हो रही है। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो बेटर वर्ड है ये कंपैरेटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि एक वर्ड होता है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। तो बच्चों ये है जो कंपैरेटिव डिग्री वर्ड है, ठीक है। अच्छा, कंपैरेटिव डिग्री का काम क्या होता है? ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री का जो काम होता है बच्चों, वो यही होता है कि वो ये बता रही होती है कि तुलना हो रही है। यदि मान लो हम कंपैरेटिव लिखते हैं तो इसका मतलब यही है कि दो लोगों में तुलना हो रही है, यदि हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं, ठीक है। और यदि तुलना हो नहीं रही तो हम पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वही बात हो रही है। यदि आप मेरा कॉन्सेप्ट समझें, मैंने कहा, आपने मुझसे कहा सर रिपीट कीजिए, आपने क्या कहा, रिपीट कीजिए, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई हम रिपीट कर देते हैं। तो आपने क्या कहा मुझसे, रिपीट करने का मतलब क्या होता है कि सर दोबारा बता दीजिए, है ना। बच्चों यदि आप रिपीट के साथ अगेन लिखते हो, सर रिपीट अगेन, तो ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिपीट का मतलब, रिपीट के अंदर ही अगेन का मीनिंग है। तो इंग्लिश क्या होती है, इसमें अगेन अपने को काटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिपीट का मतलब वही है, दोबारा कह दीजिए। तो अगेन अपने को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो बच्चों इसी तरह से इंग्लिश में, इंग्लिश क्या है कि टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, आप कम से कम शब्दों का यूज कीजिए टू गिव मैक्सिमम एक्सप्रेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेशन देने के लिए। मतलब वो ये कह रहा है कि आपको एक गलती कभी नहीं करनी है कि एक ही बात को कहने के लिए आप दो वर्ड यूज करें, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि कंपैरेटिवली, मतलब कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली के बाद आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिख सकते, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब ये यदि आपने कभी भी लिखा कंपैरेटिवली प्लस कंपैरेटिव डिग्री तो ये गलत होता है, ठीक है, ये गलत होता है। अब बच्चों अपने को करना क्या है, सही करना है, ठीक है। तो रूल ये है कि कंपैरेटिवली व रिलेटिवली, एक वर्ड और है आगे, रिलेटिवली वाला एग्जाम्पल है। कंपैरेटिवली व रिलेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, रूल ऐसा है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको एक बात समझा देता हूं, अच्छे से समझना, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि आपने कुछ भी मुंह उठा के कर दिया, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। आप इस बात को मेरे को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन यहां दे रहा हूं, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। तो यहां पर भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि इन दोनों में से जरूरी नहीं है कि आपको, इन दोनों में से जरूरी नहीं है कि आपको कंपैरेटिवली हटाना है। देखो दोनों का काम सेम है, तो किसी एक को हटाना है। लेकिन बच्चों जो देन होता है, देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री लिखना जरूरी है, ठीक है। देन के पहले क्या लिखना जरूरी है, कंपैरेटिव डिग्री। वैसे तो क्या होता है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कंपैरेट, यहां मैं लिख देता हूं कंपैरेटिवली व रिलेटिवली, कंपैरेटिवली व रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज होता है, ठीक है। आपको किताब में यही मिलेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, आपको फिर भी लॉजिक तो लगाने ही होंगे, ठीक है। क्या लॉजिक लगाने होंगे, देखो पहले मैंने आपको बता रखा है कि, पहले मैंने आपको पहले मैंने आपको यह बता रखा है कि देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ठीक है। बच्चों यदि ये रूल है ना, ठीक है, इस बात को मेरे को अच्छे से समझना, यदि ये कॉन्सेप्ट है तो एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री जरूर आएगी, कंफर्म आएगी, ठीक है। तो अब हम इस सेंटेंस को सही करने के लिए दो चीज कर सकते हैं, ठीक है। हम दो चीज क्या कर सकते हैं, यदि हम इस बेटर को काट के गुड कर दें, ठीक है, गुड कर दें, तो कंपैरेटिव के बाद, कंपैरेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री आ गई, ये सही हो गया। लेकिन ये गलत हो गया, देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री है तो देन भी है। तो बच्चों ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि यहां पर बेटर ही रहेगा, ठीक है, यहां बेटर ही रहेगा, लेकिन इस कंपैरेटिवली को हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, तो मैं इरेजर से यूज करके
इसको ऐसा कर देता हूं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर आपका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि आप इसको गुड करते हैं, ठीक है, तो भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री कंपलसरी है। तो इसलिए एक काम करो, इस कंपैरेटिवली को हटा दो। इस क्वेश्चन में से आपको कंपैरेटिवली हटाना पड़ेगा ताकि ये दो बार भी बात ना कहे और देन वाला रूल भी ना गलत हो। तो इस तरीके से कंपैरेटिवली वाला क्वेश्चन आपको करना होता है, ठीक है। और लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी, देखिएगा यहां देखिए, लैक ऑफ एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर, ठीक है। एक्सरसाइज में कमी होना वो रिस्क फैक्टर है फॉर हार्ट डिजीज, बट इट्स रिलेटिवली स्मॉलर व्हेन कंपेयर्ड विद अदर्स। देखो बच्चों, ये रिलेटिवली है और ये स्मॉलर है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री सही होता है और कंपैरेटिव डिग्री गलत होता है, ठीक है। तो यहां पर अब आपको दो ऑप्शन आपके पास, ठीक है। देखो बच्चों, यहां पर देन है क्या, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि मतलब यहां पर देन होता तो आप स्मॉलर को नहीं हटा सकते थे, ठीक है, क्योंकि देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री है। अब यहां पर देखो, यहां पर ये गलत है। कब? जब देन नहीं है, देन नहीं है तब, ठीक है। देन नहीं है तो कंपैरेटिव डिग्री को हटा दीजिए और पॉजिटिव लिख दीजिए। तो यहां पर स्मॉलर की जगह क्या आ जाएगा? स्मॉल। बड़ा सिंपल है, ठीक है भाई साहब। देखो, रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दोनों का मतलब है कि तुलना हो रही है। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दोनों का मतलब क्या है? कि तुलना हो रही है। तो बच्चों एक बात समझ लेना कि यदि तुलना हो रही है तो कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये वर्ड खुद ही इतने सक्षम है कि ये कहते हैं कि कंपैरेटिव लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज हम नहीं बता दी। तो ये चाहते हैं कि पॉजिटिव डिग्री लिखें अपने बाद, तो ये तो पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन में कि जहां पीछे देन दिया हुआ है, तो देन दिया हुआ है तो यहां पॉजिटिव तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि देन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लिखनी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर हम इस वर्ड को हटाते हैं। अब यहां पर देन नहीं था, यहां देन नहीं था, तो हमने उस वर्ड को नहीं हटाया, हमने रिलेटिवली को नहीं हटाया, हमने इसको पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ये दो ही वर्ड हैं, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, और दोनों से मैंने एक एक एग्जांपल समझा दिया है, ठीक है। तो मैं आपके लिए डे बाय डे चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन करता रहूँगा, ठीक है। बस आपका काम है तसल्ली से चीज़ों को समझना, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। पहले क्वेश्चन में मैं क्या बताऊं, देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है इट इज ओनली टू इजियर फॉर देम टू डिनाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो दोस्तों एक बात समझ लेना, तो एज वेरी टू मच टू, देखना अभी पागल बनाने वाली बात है, मच टू, नन टू, ओनली टू, ठीक है बच्चों, ये सारी एडवर्ब होती हैं, ठीक है। तो एज वेरी टू मच टू नन टू ओनली टू। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो नई आ गई, ठीक है, आप सोचेंगे कि ये नई आ गई, ये नई आ गई, ये नई आ गई। अरे भाई साहब, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, और ये अकेला भी टू है। तो बच्चों इन्हें कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। और ये जितनी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं आपकी, ठीक है, ये जितनी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, ठीक है, मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं आपको एक बात बता देता हूं, ध्यान देना। मैं इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, पोजीशन मतलब ऐसे इसको खिसका रहा हूं इधर, ठीक है। तो बच्चों इनके बाद क्या होता है, इनके बाद क्या होता है, इनके बाद बच्चों हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है, ठीक है। इनके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगा, ठीक है। क्या आएगा? पॉजिटिव डिग्री। क्यों? क्योंकि ये खुद ही एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं, तो ये खुद ही जितनी कम ज्यादा करनी होती है खुद ही कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव वर्ड की करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है आपका, आपको दिखाई आ रहा होगा बच्चों, एक होता है वर्ड इजी, फिर होता है इजियर, और फिर होता है इजीएस्ट। अब इसने क्या चालाकी खेली, यहां टू नहीं है भाई, ओनली टू है, ठीक है, ओनली टू। तो बच्चों इजियर नहीं होगा, क्या होगा?
इजी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ डिग्री आई है, ठीक है। तो आज मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि सो, एज, वेरी और टू तो मैंने कल पढ़ा दिए थे आपको, लेकिन मच टू, नन टू, ओनली टू, इनको अपडेट करने के लिए ये एडवर्ब होते हैं, ये भी याद रखना। और जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ते हो तो ध्यान रखो कि टीचर ने तुम्हें ये नन टू, ओनली टू, मच टू, ये चीजें पढ़ाई हैं या नहीं पढ़ाई। नहीं पढ़ाई तो इसका मतलब वो एडवर्ब छोड़ रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। ये सारे वर्ड आपको एडवर्ब में पढ़ाने चाहिए टीचर्स को। सुबह सुबह का टाइम है जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। अभी लगभग लगभग टाइम जो मैं देख पा रहा हूं तो 4:25-26 हो गए हैं। बड़ा मजा है, मतलब काम करना में के पीछे। देखिए, आपके मेरे पास दो चॉइस थी। पहला कि मुझे घर पे जाना है, घर वालों के काम को मना नहीं कर सकते, कहेंगे छुट्टियों में भी काम नहीं आता है, वैसे तो कभी सुनता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा ये ऑप्शन थे दो कि बच्चों को क्या बोलूं, ये बोलूं कि भाई लो रिकॉर्डेड वीडियो सुन लो आज, ठीक है, और क्या फर्क पड़ता है ना, मेरे समझाए हुए में समझ सब कुछ आता है। और दूसरा ऑप्शन था मेरे पास कि मैं आपको ये कहता कि बच्चों आज गांव जाने की वजह से मैं ना कर पाया, ठीक है। तो मुझे लगा कि अपने आप को आलसी कहलवाना चाहता है या अपने आप को अच्छा कहलवाना चाहता है, मतलब मैं आपको ईमानदारी से आपके सामने रख रहा हूँ बात। तो मुझे लगा कि यदि मैं क्लास बनाऊंगा तो बच्चे इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, वो कहेंगे कि देखो भाई टीचर नहीं है फिर भी पढ़ा रहा है। और मुझे लगा कि यदि मैं नहीं बनाऊंगा तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे, ये कहेंगे बहानेबाज है, काम नहीं गया होगा, बहानेबाज है, बस मन नहीं कर रहा होगा पढ़ाने का। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को कैसे दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि काम भी मेरा जेन्युइन है, गाली भी मैं खाऊं, तो इससे बेहतर है कि हम ऐसा कर देते हैं कि बच्चे उस चीज़ को समझ के ये समझें कि यार चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अब आपको कंफर्म पता है कि मुझे काम होगा, क्योंकि एक बात बताओ, जब मेरे घर में स्टूडियो में सुबह 4 बजे उठ के वीडियो बनाऊंगा तो मैं पागल तो हूँ नहीं, मैं शाम को ही अपने टाइम पे लाइव ले लूंगा। लाइव लेने में आपसे इंटरेक्शन भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें अलग अलग समझने की होती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है अगला क्वेश्चन। एक चीज बताता हूं, ध्यान से देखना। रमेश इज, देखना बच्चों ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही बढ़िया। रमेश इज 3 times हैवियर देन पूजा। रमेश इज 3 times हैवियर देन पूजा, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ध्यान से समझना। बच्चे यहां पर ये क्वेश्चन है, रमेश इज 3 times हैवियर देन पूजा। इसकी हिंदी बनाओगे तो बहुत अच्छी हिंदी बन रही होगी। ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था, लेकिन आज इसमें कुछ अपडेट कर रहा हूं, ठीक है, बहुत ही शानदार चीज है। रमेश इज 3 times हैवियर देन पूजा। रमेश है जो पूजा से 3 गुना ज्यादा वजन है, ठीक है। यानी कि आप समझिए कि रमेश में 60 किलो है तो पूजा में कितना है, 20 किलो, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, रमेश इज 3 times हैवियर देन पूजा। तो बच्चों यदि आप बताइए कि इस सेंटेंस के हिसाब से दोनों में अलग अलग वजन है या सेम वजन है, तो सिंपल सी बात है, साफ साफ पता है 3 गुना ज्यादा है तो अलग अलग है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वो अल्टीमेटली ये कह रहा है कि पूजा से 3 गुना, ठीक है, 3 गुना कर रहा है, ठीक है। अब यदि 3 गुना कर रहा है तो बच्चों बीच में बराबर का निशान आ जाएगा। किसका निशान आ जाएगा, बराबर का, ठीक है। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत काम की चीज है ये, क्वेश्चन आता है, देखो और कॉन्सेप्ट समझो। रमेश इज 3 times हैवियर देन पूजा, ठीक है। वैसे तो रमेश का वजन ज्यादा है पूजा से, लेकिन 3 times लिख के क्या कर रहा है, बराबर कर रहा है उनको अल्टीमेटली। भाई यदि 3 गुना है तो 3 गुना से ज्यादा है क्या, बताइए, 3 गुना से ज्यादा है क्या, नहीं, 3 गुना से ज्यादा नहीं है, 3 गुना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली बराबर हो जाएगा, ठीक है। और बराबर हो गया तो बराबर के लिए आपको याद होना चाहिए, आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं सिमिलीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिमिलीज। बराबर का निशान यदि बन गया तो वो सिमिलीज यूज करेंगे आप। और सिमिलीज क्या होते हैं, एज और एज का पेयर सिमिलीज होते हैं। लेकिन इनके बीच में हैवियर लिखेंगे कि हैवी, हैवी क्या लिखेंगे, हैवी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री आती है। तो बच्चों बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट है बच्चों कि
कभी भी आप लिखें 1 टाइम, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, ठीक है, या इसे थ्राइस कहिए, ठीक है, कुछ भी ऐसा कहिए, ट्वाइस कहिए आप, ठीक है, ट्वाइस। तो बच्चों इनके बाद आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिख सकते, कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिख सकते क्योंकि दो चीजें अल्टीमेटली बराबर हो रही हैं। तो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री हो तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, आप इसमें इसको कन्वर्ट करना, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, जो आपके सामने है ये, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, एज हैवी एज। लेकिन इधर आइए, इधर क्या कह रहा है आपको, इधर आपको कह रहा है दोस्तों यूअर कार, ठीक है, इधर कह रहा है यूअर कार इज ट्वाइस कॉस्टलियर देन दैट ऑफ हिम, मतलब तुम्हारी कार 2 गुना महंगी है उससे, उसकी कार से, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, यदि इसकी कार 200 रुपए की है तो इसकी कार कितने रुपए की है, 100 की है। अब 2 गुना होने के बाद तो बराबर होगी, और बराबर होगी तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिख सकते आप, तो आप लिखेंगे एज कॉस्टली एज, ठीक है, कॉस्टलियर का पॉजिटिव डिग्री होता है कॉस्टली। अच्छा, अब ये एलवाई लगा हुआ है तो आपको ये भी याद होना चाहिए, आप यदि नहीं भूले हो तो मैंने एक क्लास बताई थी जिसमें ये कहा था कोस्ट प्लस एलवाई। तो बच्चों कोस्ट होता है नाउन, ठीक है, नाउन, और कोस्ट प्लस एलवाई क्या होता है, एडजेक्टिव बनेगा, इसे कोई एडवर्ब मत कहना। ये क्लास मैंने पढ़ाई थी आपको जिसमें माइजर, निगार्ड, फूल, फ्रेंड, फादर, मदर, ऐसे वर्ड मैंने आपको सिखाए थे, तो ये उसी क्लास का पार्ट है। तो मुझे लगता है ये दोनों कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे पॉजिटिव डिग्री के। बच्चों ये सारे पॉजिटिव डिग्री क्यों काउंट हो रहे हैं, देखो यहाँ भी पॉजिटिव लिखना पड़ रहा है हमें, तो ध्यान रखना किसी चीज को कितने गुना है, यदि आप ये बता रहे हो, ठीक है, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, यदि आप ऐसा कुछ भी लिख रहे हो तो उसके साथ आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पर चीजें अल्टीमेटली बराबर बनेंगी, वहां पर चीजें कम ज्यादा नहीं होंगी। तो आने वाला आपको बहुत धांसू मजा, फिर कह रहा हूं कि आप इस पेड बैच में मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, क्योंकि उतनी ही बेहतरीन तरीके से चीजें हम आपको करवाएंगे जितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, यहाँ पर तो मैं चीज़ों की प्रैक्टिस में ज़्यादा विश्वास रखूँगा यूट्यूब पे। यहाँ मैं सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये हमारे जो कोचिंग के बच्चे हैं उनका जब तक एडमिशन हो रहा है तब तक ग्रामर यहाँ पढ़ा रहे हैं। एडजेक्टिव पूरा पढ़ाऊंगा, नो डाउट, एडजेक्टिव पूरा पढ़ाऊंगा, कोशिश करूंगा कि एक दो चैप्टर और, लेकिन आप ये मत उम्मीद कीजिए कि मैं पूरा सिलेबस, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, PQRS को कैसे सोल्व करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार पढ़ने की, लगभग 450-500 घंटे का मेरा सिलेबस है, आप उसका पार्ट बनिए। ये जो भी आप कोर्स आप देखते हैं इधर उधर, आप कंपेयर करेंगे तो आप खुद, मतलब दोनों कोर्स आप खरीद लीजिए, किसी और का भी खरीद लीजिए, आपको लगेगा कि यार मेरे वाले कंटेंट में कितने गुना है, आप इस बात से अंदाजा लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, इस बार कुछ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आप अच्छे से सीखें, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ज़रा, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, नीचे वाला देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देखिए, देयर फर्स्ट मूवी वॉज नॉट एज बेटर एज देयर सेकेंड वन, ठीक है। देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, देयर फर्स्ट मूवी वॉज नॉट एज बेटर एज, ये तो आपको पता ही है, कितनी बार सीख चुके हैं कि एज और एज के बीच में क्या आएगा भाई, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा, तो यहाँ गुड आएगा, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट होता है, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ तो बेटर होगा, बेटर की जगह गुड होगा। लेकिन बच्चों एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एज और एज का पेयर आप तभी लिख सकते हैं, ठीक है, जब एक चीज इधर हो और एक चीज इधर हो, ठीक है। तो उनकी पहली मूवी, देयर फर्स्ट मूवी, तो उनकी पहली मूवी कितनी चीजें हुई, एक चीज। देयर सेकंड मूवी, उनकी दूसरी मूवी कितनी चीज हुई, एक चीज, तो इसका मतलब ये हुआ 1 वर्सेस 1 है, तो ये सही है।
गलती तो सही होना ही था, यहाँ गलती मिल गई तो दूसरा पार्ट सही होना था। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, देखिए एज फास्टर एज, तो फास्टर नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। फिर देखिए यूअर ब्रदर, यहां पर उसका भाई एक चीज है और यहां पर मोहन एक चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये सिंपल क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है आपके, क्योंकि इनके ऊपर मैं पहले बता चुका हूं, एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आता है। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि एज और एज या कंपैरेटिव डिग्री, ये मैंने पहले भी बताया था कि एज और एज यानी कि कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री में 1 वर्सेस 1 की लड़ाई होती है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 पे, बहुत ही खूबसूरत चीज है क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में यदि आप देखेंगे तो देखिए पहले से ही लिखा हुआ है, यदि आप सही मायने में देखेंगे, मैं वहां बहुत कम चीजें लिखूंगा, इंपॉर्टेंट के इधर भी एज है और इधर भी एज है, ठीक है, बिल्कुल सही है बात, ठीक है। और यहां पर ये कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव डिग्री, तो इसका मतलब ये तो सही है, ठीक है, ये सही हो गया। अब इधर देखिए क्या है, बुक्स, ठीक है, यहां पर एक आइटम का नाम है बुक्स का और यहां पर कह रहे हैं नथिंग, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, नथिंग का मतलब क्या होगा भाई, यदि आप बात करें नथिंग का मतलब क्या होगा, जीरो, ठीक है। और बुक्स का मतलब क्या हो गया, बुक्स तो अपने आप में एक आइटम हो गई, ठीक है, एक आइटम का नाम हो गया बुक्स। तो यदि हम यहां देखें तो यहां जीरो है, ठीक है, यदि आप समझने की कोशिश करें कि यहां जीरो है और यहां कुछ आइटम्स हैं, ठीक है, यानी कि बुक्स है, कैटेगरी का नाम है। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, मैंने कल भी बताया था, नो प्लस नाउन, ठीक है, नो प्लस नाउन ये जीरो को डिनोट करता है, ठीक है। और नो प्लस अदर प्लस नाउन, ठीक है, ये बच्चों एक को डिनोट करता है, ठीक है। तो यदि ऐसा होता, ठीक है, नो बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज राजेश, ठीक है, अच्छे से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। नो बॉय इज एज इंटेलिजेंट एज राजेश, तो यहां देखिए राजेश एक है लेकिन नो बॉय का मतलब तो क्या है, जीरो, और एज को अपने दोनों साइड क्या चाहिए, एक, तो इसको काटकर हम क्या लिखेंगे, नो अदर बॉय, ठीक है। तो इस ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन बच्चों देखो, नथिंग, नो बडी, नो वन, ठीक है। बच्चों ये जो होते हैं ना, इनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। लेकिन यदि इनकी वैल्यू को एक बनाना हो, ठीक है, यदि इनकी वैल्यू को एक बनाना हो तो इनमें क्या होगा, तो बच्चों एक बात ध्यान से सुन लेना, नथिंग, नो वन, ठीक है, नथिंग, नो वन और नो बडी। बच्चों इनके साथ ना आपको एल्स वर्ड लगाना होता है, क्या लगाना होता है, एल्स, ठीक है, क्या लगाना होता है, एल्स वर्ड लगाना होता है। इस एल्स के बाद इसकी वैल्यू एक हो जाती है, क्या हो जाती है, एक। तो बेटा यदि यहां पर आप जीरो की तुलना बुक से करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो यहां, और ये मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा, अभी कंपैरेटिव डिग्री में आएगा, इसे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। और उसको देखना कि कैसे काम करता है वो, कंपैरेटिव डिग्री में समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो यहां पर देखना भाई, यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो ये क्वेश्चन आपका, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको नथिंग के बाद ना एल्स ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, अच्छे मार्कर से लिख देता हूं, नथिंग के बाद एल्स, ठीक है, नथिंग के बाद एल्स को ऐड करो, ठीक है, नथिंग के बाद एल्स को ऐड करो, तब क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं क्वेश्चंस की खूबसूरती, क्योंकि नथिंग आपको जीरो पे शो कर रही है, ठीक है, और नथिंग एल्स का मतलब है कि किताबों को छोड़कर, ठीक है। और इसका भी रीजन बताऊंगा
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक क्वेश्चन और बच गया, ये वाला। ठीक है, दिखाई आ रहा होगा, थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन हो गए छोटे साइज में, तो चिकट पिकट हो गई। देखना, अब कह रहा था क्लाइमेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज कश्मीर। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन तो प्रोनाउन का है, लेकिन फिर भी पूछ लेता है यहाँ पर। ये एज अलग अलग नहीं है, ये एज ही है। ठीक है, एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री सही है। ठीक है, लेकिन बच्चों क्या कह रहे हैं, देखना, तुलना हमेशा सेम चीज़ों की बात होती है। इस कॉन्सेप्ट को सुनना, मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं है, हर चीज़ लिखूं जरूरी नहीं है। देखो, तुलना हमेशा सेम चीज़ों की होगी। मान लो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको ये देखना है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या नहीं, मेरी तुलना किसी से करनी है, तो क्या आपको लगता है कि आप मतलब कोई तीसरी क्लास का साइंस का टीचर है उससे मेरी तुलना करोगे? नहीं, आप कंपटीशन फील्ड के ही किसी इंग्लिश के टीचर से मेरी तुलना करने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि, देखिए, जैसे आप मेरी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरी टीचिंग मेथड की तुलना करना चाहते हैं, ठीक है, मेरी नहीं करना चाहते, छोड़ दीजिए उसको। टीचर की तुलना टीचर से होगी, ठीक है। इंग्लिश के टीचर की तुलना इंग्लिश के टीचर से होगी, साइंस के टीचर की तुलना साइंस के टीचर से होगी। लेकिन बच्चों, यदि टीचिंग मेथड की तुलना हो रही है, तो टीचिंग मेथड की तुलना टीचर से नहीं हो सकती, टीचिंग मेथड की तुलना टीचिंग मेथड से ही होगी। तो वही चीज यहां पर है। वो कह रहा है जो शिमला का क्लाइमेट है ना, वो उतना ही अच्छा है जितना कश्मीर अच्छा है। तो बच्चों एक बात बताओ, शिमला की किस चीज की तुलना कर रहे हैं हम? क्लाइमेट की। और किससे कर रहे हैं? कश्मीर से। क्या हम किसी शहर के क्लाइमेट की तुलना किसी दूसरे शहर से कर सकते हैं? अब आप सोचेंगे सर दूसरे शहर के क्लाइमेट से ही कर रहे हैं, तो बच्चों ये हिंदी बनाते हो, आप ट्रांसलेट करते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसका वही मतलब है। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि शिमला का क्लाइमेट इतना ही अच्छा है जितना अच्छा कश्मीर शहर है। ठीक है, तो वो शहर नहीं, मतलब वो मौसम की बात कर रहा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आपको लिखना पड़ेगा द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। तो आपको ये लिखना पड़ेगा द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर। लेकिन बच्चों ये देखिए कि ये क्लाइमेट है, यहां पर भी क्लाइमेट है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि किसी भी नाउन का रिपीटेशन प्रोनाउन से अवॉइड कर देते हैं, और इस तुलना वाले केस में यदि सिंगुलर वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है तो दैट से उसको हटा के दैट लिख देंगे, और यदि प्लूरल है तो दोज लिख देंगे। तो क्या हो गया? दैट ऑफ कश्मीर। तो आंसर क्या हो जाएगा? द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज एज गुड एज दैट ऑफ कश्मीर। तो बच्चों देख लो आप कि एज और एज वाला कॉम्बिनेशन कितने क्वेश्चन बनाता है। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो इन्होंने बना रखे हैं। ठीक है, अच्छा फिर से बता रहा हूं, भूलना मत, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद अमन सर। कोई भी बच्चा जो नए जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, जो टेलीग्राम में नहीं है, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी एज इट इज PDF उसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है मजा आ रहा होगा, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आज नए स्टाइल में लेके आया हूं मैं। ये भी आपको अच्छा लग रहा होगा कि बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अगले पेज पे आते हैं। पढ़ने जैसा नशा दोस्तों किसी भी चीज में नहीं है। ठीक है, और ये लास्ट है पॉजिटिव डिग्री के, लास्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री के बहुत सारे यूज हम पढ़ चुके हैं और ये लास्ट हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, कभी कभी आपको क्या लगेगा, ठीक है, मतलब मैं आपको एक साफ साफ बात बता दूं, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा सा सेंटेंस है और उसमें तुलना हो रही है। ठीक है, लेकिन तुलना नहीं होगी। ठीक है, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नो कंपैरिजन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ नो कंपैरिजन। ठीक है, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर कोई तुलना नहीं हो रही है। ठीक है, कोई तुलना नहीं हो रही तो उसका मतलब होता है ओनली इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, ओनली इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। और बच्चों यदि ऐसा हो रहा, ओनली इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, तो ऑलवेज यूज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करना होता है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर देखना ध्यान से, अपने को समझना है कि कहां पर क्या गलती कर रखी है इसने। ठीक है, और देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, एवरीवन एंजॉयड द मूवी। ठीक है, हर किसी ने मूवी को एंजॉय किया। ठीक है, मूवी कितनी है?
एक है, ठीक है, ध्यान से समझना। एवरीवन एंजॉयड द मूवी, हर किसी ने मूवी को एंजॉय किया, बिकॉज क्यों क्यों किया मूवी को एंजॉय? इट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है। ये किस मूवी की बात कर रहा है? इसी मूवी की बात कर रहा है, ठीक है। इट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी, ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी थी। तो बच्चों यहां पर आपको यदि दिखाई आ रहा हो तो लिखा हुआ है द मोस्ट इंटरेस्टिंग। और बच्चों यदि देखो, द मोस्ट का मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। द मोस्ट का मतलब क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री। और ये कब लिखा जाता है? जब ये कहा जा रहा हो कि वन वर्सेस मैनी है, वन वर्सेस मैनी। तो मतलब आप सुपरलेटिव डिग्री तब लिख सकते हैं, आप सुपरलेटिव डिग्री आप तब लिख सकते हैं जब इस सेंटेंस में बहुत सारी मूवीज की चर्चा की गई हो और उनमें से कोई मूवी, उस ग्रुप में से कोई मूवी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। आप पूरे सेंटेंस को पढ़िए और पता करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रूल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी से सोल्व नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इतना लॉजिकली कोई सोचता ही नहीं है। तो बच्चों ये कह रहा है एवरीवन एंजॉयड द मूवी, हर किसी ने मूवी को एंजॉय किया है, बिकॉज क्यों? क्योंकि इट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी। उसी मूवी को एंजॉय किया है, वही मूवी इंटरेस्टिंग थी। तो इसका मतलब यहां कोई कंपैरिजन नहीं है, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ओनली इंफॉर्मेशन है इस सेंटेंस में, ठीक है, ओनली इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इंफॉर्मेशन है तो पॉजिटिव डिग्री यूज करना होगा। अच्छा जी, एक बात और बताता हूं, खूबसूरत सी बात, ठीक है बच्चों, जो आमोस्ट होता है, आमोस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है। क्यों होता है पॉजिटिव डिग्री? मैं बताऊं आपको कि इसका मतलब वेरी होता है, ये इज इक्वल टू वेरी होता है, ठीक है। तो यदि मोस्ट के आगे दा लगा हुआ है और उसको आपको पॉजिटिव डिग्री बनाना है तो आप पंगा नहीं लेंगे, ठीक है, आप इसको मच नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप सिंपल सी बात भैया इसको काट के ए कर देंगे तो आप मोस्ट इंटरेस्टिंग का मतलब हो गया अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। क्या मतलब हो गया? अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। और जब वेरी हो गया तो सिंपल सी बात है डिग्री पॉजिटिव ही आएगी। तो आपको सही हो गया आपका ये क्वेश्चन सिर्फ इतने से। बच्चों मोस्ट वर्ड को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मोस्ट वर्ड की दोस्तों मोस्ट वर्ड का हमेशा ध्यान रखना। मोस्ट वर्ड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि मोस्ट वर्ड का हमेशा ध्यान रखना। यदि मोस्ट के आगे दा है तो वो सुपरलेटिव को डिनोट करता है, लेकिन मोस्ट के आगे ए है तो बच्चों वो वेरी को डिनोट करता है। मोस्ट आप पंगा मत लेना, उसको सुपरलेटिव डिग्री मत मान लेना, ये भी मत मान लेना जैसे एक रूल पढ़ते हो आपकी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा आता है तो मोस्ट आपको सुपरलेटिव लगेगा। तो आप बहुत जगह क्या करेंगे, मोस्ट के आगे, यदि मोस्ट के आगे ए लिखा हुआ है ना उसको काट मत देना, ठीक है। चेक करना यदि उसका मीनिंग वहां पर वेरी है फिर तो ठीक है, और यदि उसका मीनिंग वहां पर वेरी नहीं है तो फिर दा लिखना पड़ेगा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नोबडी कैन एवर अप्रूव ऑफ एक्शंस, ठीक है, कोई भी अप्रूव नहीं कर सकता एक्शन किसके? ऑफ अ वीक। भाई ये वाला वीक नहीं है, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, इसकी स्पेलिंग मैं वीक लिख रहा हूं, WEAK, वीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ ध्यान से, आ मैन, मैन कैसा है? वीक, वीक मतलब कमजोर, तो ये एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। प्लस एंड, है ना, एंड प्लस कावर्ड, कावर्ड होता है नाउन, और मैंने आपको बता रखा है कावर्ड के बाद नाउन नहीं लिख सकते आप, तो यहां क्या आएगा? कावर्डली। क्या आएगा? कावर्डली। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा अ वीक एंड कावर्डली मैन, अ वीक एंड कावर्डली मैन, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। आगे चल के जब आप पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन तो आप ये पढ़ेंगे कि एंड एक ऐसा कंजक्शन है जिसके दोनों साइड एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव सही है, और दूसरा उनकी डिग्री भी सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव डिग्री में आ गया ये कंपैरेटिव में। एंड के दोनों साइड या तो पॉजिटिव डिग्री होगी या कंपैरेटिव होगी या सुपरलेटिव, यहां पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन रही है, ठीक है। तो अब आते हैं, ध्यान से देखिए, अब जो ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन इसका पॉजिटिव डिग्री का लास्ट क्वेश्चन है। द रीजन वाई नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम हिम, रीजन क्या है
कि उससे कोई भी सीखना नहीं चाहता इज दैट, वो ये है, ही इज अ वर्स्ट टीचर, वो एक बहुत ही बेकार टीचर है। बच्चों एक बात बताओ, अच्छे से समझना, हमने कहा कि द रीजन वाई नोबडी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम हिम, भाई उससे कोई नहीं सीखना चाहता, क्यों? क्योंकि वो एक, मतलब वो दुनिया में सबसे ज्यादा बेकार टीचर है। ऐसा थोड़ी कहा इसने, उसने ये बस इंफॉर्मेशन दी है कि उससे हम सीखना नहीं चाहते, क्यों? दूसरे टीचर से हमने तुलना नहीं करके दिखाई है, और जब तुलना नहीं करके दिखाई है तो फिर वर्स्ट, देखो बैड, वर्स और वर्स्ट ये होता है। तो भाई वर्स्ट लिखने का मतलब तो ये हो गया कि वो दुनिया में सबसे गंदा टीचर है। तो जरूरी थोड़ी है कि आप उससे इसलिए नहीं कि वो दुनिया में सबसे गंदा है, भाई वो बुरा टीचर है इसलिए आप उससे नहीं पढ़ रहे, ठीक है? तुलना तो की ही नहीं, ठीक है, क्या पता उससे बुरे कितने हैं। तो जब तुलना ना हो ना तो पॉजिटिव डिग्री का यूज किया करो, और यहां पर क्या आ जाएगा? बैड टीचर। क्या आ जाएगा? बैड टीचर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। तो जितना बेहतर सीखेंगे उतना बढ़िया होगा, जितना लो लेवल आईक्यू से काम करेंगे उतना ही आपके लिए बुरा होगा, ठीक है? तो मजा आ रहा होगा, ठीक है? आप ये मत सोचिए कि मैंने आपको बता दिया है कि भाई इस वीडियो में मैं लाइव नहीं हूं, मैंने ये वाला लेक्चर रिकॉर्ड करके डाला है, तो आप ये मत सोचिए कि सर लाइव नहीं है, ठीक है? मैं बिल्कुल लाइव हूं, ठीक है? क्या करना है बताओ? तुम में से किसी का कमेंट पढ़ना है? देखो, तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो तुम, और तुम आंसर, तुम ना कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखो, तो मैं हर एक बात का तुम्हारे का जवाब दूंगा, ठीक है? तुम कुछ भी लिखो, मैं हर एक बात का जवाब दूंगा। बस अंतर क्या है कि मैं आवाज से जवाब नहीं दूंगा। मैं भी इस वीडियो को, जो लाइव का टाइम है उस वीडियो में मैं भी इस वीडियो को देख रहा हूं, ठीक है, अपने फोन में। तो यदि तुम्हारा कोई क्वेश्चन बन रहा है, कोई डाउट बन रहा है, तो कमेंट करो, उसका आंसर मेरे वाले चैनल की आईडी से आपको लिख के जरूर आएगा। आप चाहे चेक कर लो, आजमा के देख लो, ठीक है? तो लाइव ही हूं मैं, ये भी देख रहा हूं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, ये भी देख रहा हूं कि कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, कौन ढंग का कमेंट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये सब मैं देख रहा हूं। तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है? वैसे सुबह के टाइम वीडियो शूट करने का अलग ही मजा है, ठीक है? अभी लगभग लगभग 5 बजने वाले हैं सुबह सुबह, तो एक गजब ही मजा है सुबह सुबह, एक अच्छी एनर्जी है, अच्छा माहौल है। बाहर देख रहा हूं तो रोशनी नहीं है, बाहर अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है? अभी तो ज़्यादा प्रकाश नहीं फैला है, ठीक ठाक सा ही है बस। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो भाई पॉजिटिव डिग्री के यूज यहाँ पर खत्म हो गए हैं, ठीक है? पॉजिटिव डिग्री में जितने कॉन्सेप्ट आप देख सकते थे सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से कंपैरेटिव डिग्री की, ठीक है? अब यहाँ से हम बात किसकी करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री की, ठीक है? तो देखिएगा, यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स, यूज ऑफ कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स, ठीक है? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स का यूज कब होता है, ठीक है? पहले मैं इसको समझाऊंगा, फिर इसके एग्जाम्पल लेके आऊंगा, ध्यान दीजिए। बहुत ही सरल है। व्हेन वन इज कंपेयर्ड विद वन, व्हेन वन इज कंपेयर्ड विद वन, ठीक है? तो भाई पहला केस तो ये है, ठीक है? जब किसी एक की तुलना किसी एक से हो रही हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है? आपको लोगो दिखाई आ रहा होगा, ठीक है? इसमें यहां पर ये कंपेयर्ड दब गया है, तो फिर भी सुन लो, व्हेन वन इज कंपेयर्ड विद वन, जब एक की तुलना एक से हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये ध्यान से सीखना, व्हेन वन इज कंपेयर्ड, व्हेन वन इज कंपेयर्ड विद another one, when one is compared with another one of a group, ये बहुत ही शानदार चीज है भाई, ठीक है? when one is compared with another one of a group, इस बात को बिना सुने जो चला गया ना, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, ठीक है? ठीक है? तो दो बातें हो गई भाई, ठीक है? वो दो बातें क्या हैं कि या तो किसी एक की तुलना किसी एक से हो रही हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और दूसरा है जब किसी एक की तुलना
किसी दूसरे ग्रुप के किसी एक से हो रही हो तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अच्छा भाई एक बात ध्यान रखना, मैं एग्जांपल लेता हूं दोनों का, ठीक है। तो फर्स्ट का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, राधा इज यंगर देन रमेश। राधा इज यंगर देन रमेश। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर राधा 1 है, ठीक है, और यहां पर रमेश 1 है, ठीक है। एक की तुलना एक से हो रही है और कम ज्यादा है, तो इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज यहां पर बिल्कुल सही माना जाएगा और ये देन भी यूज होगा। कंपैरेटिव के बाद देन लिखा जाता है जब दो इस तरीके से तुलना हो रही हो, ठीक है। जब भी इस तरीके की तुलना हो तो एक बात और याद रखना, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लिखा जाता है, ठीक है, जब एक की तुलना एक से हो, ठीक है। और जब इस तरीके से हो तब भी कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लिखा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए, ये बहुत काम की बात आपके है। अब दूसरी जो बात हम कर रहे हैं उसको समझना, हम क्या कर रहे हैं देखना, राधा इज यंगर देन एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, हर फैमिली, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत। राधा इज यंगर देन एनी मेंबर ऑफ हिज ऑफ हर फैमिली, ठीक है। बच्चों इस बार क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो राधा है इसकी वैल्यू 1 है और एनी मेंबर ऑफ हर फैमिली, ठीक है, ये ग्रुप जरूर है लेकिन सेंटेंस में कह रहा है एनी मेंबर। एनी का मतलब होता है एक मेंबर, तो इसका मतलब हो गया ग्रुप में से एक, ग्रुप में से एक, तो तुलना तो अभी भी एक और एक की हो रही, तो यहां कंपैरेटिव डिग्री सही है और यहां पर जो देन है वो भी सही है, ठीक है। कंपैरेटिव के बाद देन जरूर आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, अब इस बात को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। जब भी आप ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन अभी गलत है, इसमें गलती क्या है वो समझिएगा। जब भी आप ऐसा करते हैं व्हेन वन इज कंपेयर्ड विद एनी अदर इन अ ग्रुप, तो बच्चों आपको एक बात देखनी है कि यदि आप ऐसा कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से लिख रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ लेना। यदि ऐसा है कंपैरेटिव डिग्री में, एक बात याद रखना है कि ये सदस्य उस ग्रुप से बाहर है। यदि ये सदस्य उस ग्रुप से बाहर है तो सेंटेंस सही है, तो सेंटेंस सही है, ठीक है। ये सदस्य उस ग्रुप से बाहर रहना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको ना एक बार यहां बता रहा हूं कि यहां अदर लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अदर को एक्स क्यों लिखा मैंने अदर यहां पर, क्योंकि इस पेज पर समझाने की जगह नहीं है। अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो आप इसी क्वेश्चन को सही मान लोगे। तो देखो दरअसल क्या है, मैं यहां पर अब अच्छे से आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं, देखना। कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में जब एक की तुलना, जब एक की तुलना किसी ग्रुप के एक से की जाए, किसी ग्रुप के एक से की जाए, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब कंपैरेटिव डिग्री में जब किसी एक की तुलना किसी ग्रुप के एक से की जाए, मतलब हम एक की तुलना कर रहे हैं लेकिन कोई ग्रुप है पूरा, उनमें से किसी एक के साथ तुलना कर रहे हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रहे कि जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना कर रहे हैं वह उस ग्रुप का मेंबर नहीं होना चाहिए, वह उस ग्रुप का मेंबर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है।
जैसे जैसे समझना बेटे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा यहां पर, बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है। देखिए गंगा, ठीक है, द गंगा इज लॉन्गर देन एनी रिवर ऑफ इंडिया। देखना बच्चे ध्यान से, द गंगा इज लॉन्गर देन एनी रिवर ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को समझना, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पेपर में आते हैं यहां से। दोस्तों देखो, गंगा कितनी है? एक है। एनी रिवर, एनी आ गया तो एनी का मतलब एक ही है, ठीक है, ग्रुप में से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो देखो ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये देन है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन बच्चों जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री लिखें तो इस ग्रुप को आप अच्छे से देखना ध्यान से, ठीक है, इस ग्रुप को, ये जो मेंबर है ये इस ग्रुप में नहीं होना चाहिए, ग्रुप में नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए इसको समझो। अब देखो, जब हमने कहा द गंगा इज लॉन्ग, पहले तो ये बताओ इसमें है या नहीं। जब आप आगे वाला सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ मुझे ये बताओ, जब कोई कहेगा एनी रिवर ऑफ इंडिया, एनी रिवर ऑफ इंडिया, भारत की कोई भी नदी, तो क्या भारत की कोई भी नदी में यमुना आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या भारत की कोई नदी में गंगा भी आ सकती है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ सकता है। तो बच्चों यदि ये चीज इस ग्रुप से बाहर नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको खुली छूट दे दी कि गंगा इज लॉन्गर देन एनी रिवर ऑफ इंडिया, कि गंगा है जो वो भारत की किसी भी नदी से लंबी है। तो भारत की किसी भी नदी में तो गंगा भी आती है। बोलिए हाँ या ना, बताइए हाँ या ना। तो बच्चों एक बात बताइए, यदि हमने कहा था गंगा इज लॉन्गर देन एनी रिवर ऑफ इंडिया, तो मैंने कहा यार वो छूट दे रहा है कि भारत की किसी भी एक नदी से वो लंबी है, तो मैंने कहा यमुना रखूंगा मैं, तो बात सही बन गई। ताप्ती रखूंगा, कावेरी रखूंगा, तो बात सही बन गई। लेकिन जब उसने हमें खुली छूट दे रखी है कि एनी रिवर ऑफ इंडिया, एनी रिवर ऑफ इंडिया, तो बच्चों यहां पर आप क्या करोगे? आप ये मान लो कि भाई हम तो गंगा ही रखेंगे, हमें क्या मतलब है, हमें एक ही नदी का नाम पता भारत की। तो जब उसने छूट दी कि एनी रिवर ऑफ इंडिया, तो हम तो गंगा ही रखेंगे। अब यदि हम गंगा ही रख लेते हैं यहां, तो सेंटेंस क्या बना? द गंगा इज लॉन्गर देन द गंगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो आप समझो कि इसको इस ग्रुप से बाहर होना जरूरी है, ठीक है। अब आपको हर सेंटेंस में आप पता क्या करेंगे, आप ये करेंगे, आप एक नंबर के गधे हैं कि अब ये कॉन्सेप्ट बता दिया तो हर बार अदर जोड़ देंगे। नहीं, पहले ये देखना है कि वो उसका मेंबर है या नहीं है। पहले आपको ये देखना है वो उसका मेंबर है या नहीं। एनी रिवर ऑफ इंडिया में गंगा काउंट होगी? बिल्कुल होगी। तो बच्चों जब इसे कहते हैं एक्सक्लूड करना, एक्सक्लूड करना किसको? इसको, ठीक है। यदि आप इसको एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहां पर एक वर्ड ऐड कर दीजिए अदर। क्या ऐड कर दीजिए? अदर। देखो यदि नाउन है वहां पर तो अदर ऐड करना है, यदि प्रोनाउन है तो एल्स ऐड करना है, वो मैं अभी सिखाऊंगा प्रोनाउन वाला। लेकिन यहां पर अदर का मतलब क्या हुआ पता है? एनी अदर रिवर का मतलब हो गया कि उसको छोड़ दो, बाकी कोई भी नदी ले लो। तो इसका मतलब हम गंगा नहीं रख सकते अब, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर प्रैक्टिस शीट से निकालूंगा क्वेश्चन। देखो बच्चों, गोल्ड इज मोर प्रीशियस, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखना। अब गोल्ड की बात हो रही है, इज मोर प्रीशियस, ये मोर प्रीशियस आ गया, कंपैरेटिव डिग्री ये देन आ गया। एनी मेटल, एनी मेटल का मतलब क्या हुआ बच्चों? दुनिया में कोई भी धातु ले लो, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार मैं एनी मेटल में ना सिल्वर ले लेता हूं और रख के देखता हूं, गोल्ड इज प्रीशियस देन सिल्वर, तो सही है। लेकिन बच्चों जब उसने खुली छूट दे रखी है आपको एनी मेटल, तो मेटल तो गोल्ड भी होता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, क्या हम कहें दुनिया की सारी धातुएं, क्या उसके अंदर गोल्ड आता है? वो देखो वो आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है जी। यदि बिल्कुल आता है तो तुलना नहीं कर सकते आप ऐसे।
आपको इसको हटाने के लिए यहां पर आपको अदर लगाना पड़ेगा, एनी अदर मेटल, ताकि आप ये कह सकें कि भाई ये सही है। लेकिन एक बात देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन है आपका, रटने से काम नहीं चलेगा भाई। डायमंड इज मोर प्रीशियस, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल या एनी अदर मेटल। बच्चों इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज आपको चाहिएगी। डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, ठीक है, या फिर एनी अदर मेटल। तो बच्चों एक बात बताना आप मुझे देख के, ये डायमंड है, इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। वो कह रहा है दुनिया की कोई भी धातु ले लो उससे डायमंड ज्यादा प्रीशियस है। अब आप ये देखो कि क्या डायमंड, एनी मेटल, यदि दुनिया की किसी भी धातु की बात करें तो क्या हम डायमंड की बात कर सकते हैं? देखिए डायमंड धातु है ही नहीं, डायमंड मेटल है ही नहीं, तो यदि हम किसी भी मेटल की बात करें वहां हम डायमंड की बात नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है। ये क्या है, ऑलरेडी एक्सक्लूडेड, ऑलरेडी बाहर है इस ग्रुप से। तो यहां यदि आपने यहां अगर अदर लगा रखा है तो अदर का मतलब क्या है, यदि यहां पर ऐसा आपको मिलता और आप इसे सही कहते तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता जानते हो? क्योंकि बच्चों इसका अदर लिखने का मतलब है कि आप ये कह रहे हो कि भाई डायमंड है ना, मेटल है, और हमने उसको बाहर किया है कंपैरेटिव डिग्री लिखने के लिए। नहीं बच्चों, यदि कोई चीज पहले से ही एक्सक्लूड है, पहले से ही उस ग्रुप से बाहर है, तो आप अदर लिख के उसको एक्सक्लूड करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये गलत है। यहां पर वो बिना ही अदर के एक्सक्लूड हो गया। यदि वो किसी धातु को लिखता, आगे सिल्वर लिखता, गोल्ड लिखता, कॉपर लिखता, तो अदर लगाते, लेकिन वो चीज धातु है ही नहीं, वो पहले से ही अलग है। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। और अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमने कहा राधा इज यंगर देन एनी मेंबर ऑफ हर फैमिली, ठीक है। बच्चों यहां पर कह रहा है राधा छोटी है किससे? एनी मेंबर ऑफ हर फैमिली, उसके परिवार के किसी भी सदस्य से। तो मुझे एक बात बताओ, किसी भी सदस्य में राधा काउंट होगी या नहीं होगी? उसी की फैमिली की बात हो रही है, हर फैमिली, स्पेशली लिख रखा है हर फैमिली। तो बच्चों बहुत क्लियर बात है कि राधा की अपनी फैमिली में वो भी काउंट होगी। और यदि अपनी फैमिली में वो काउंट होगी और आपने ये कह दिया राधा छोटी है उसके परिवार के हर सदस्य से, हर एक सदस्य से, तो बच्चों आप यहां पर राधा ही रख लीजिए। तो राधा राधा से तो छोटी हो नहीं सकती। तो इसलिए उस राधा को उस ग्रुप से बाहर निकालने के लिए हम अदर का यूज करते हैं। तो यहां हमने अदर का यूज कर लिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट सुन के भी मजा आया होगा, पढ़ के भी मजा आया होगा। जितने लोग देख रहे हैं उन्हें तो मजा आया होगा, ठीक है। और जो सो रहे हैं हराम खोर, उनका क्या कर सकते हैं? अब देखना, शी इज वाइजर देन एनीबडी। देखना बच्चों कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, शी इज वाइजर देन एनीबडी। तो बच्चों एक बात बताओ, ये जो शी है ये बुद्धिमान है किससे? एनीबडी। एनीबडी का मतलब जानते हो कि दुनिया में जितने लोग हैं, ठीक है। एनीबडी मतलब दुनिया में जितने लोग हैं सबकी बात कर रहा है। तो दुनिया के टोटल लोगों में, ठीक है, ये टोटल लोगों की बात कर रहा है। क्या दुनिया के टोटल लोगों में शी इन्वॉल्व होगी या नहीं होगी? हमने कहा कि जो, मैं यहां पर शी की जगह में पूजा लिख लेता हूं, ठीक है। हमने कहा पूजा इज वाइजर देन एनीबडी, ठीक है। पूजा किसी से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। किसी से भी का मतलब क्या? कि दुनिया में कोई भी हो। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, पूजा रमेश से हो सकती है, दीपक से हो सकती है, दिनेश से हो सकती है, प्रीति से हो सकती है, ठीक है। लेकिन बच्चों एनीबडी का मतलब तो खुली छूट है। एनीबडी में तो पूजा खुद भी आती है, ठीक है। यदि आप कह रहे हैं कि एनीबडी एनीबडी का मतलब पूजा खुद भी, तो पूजा से तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकती। तो बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, वो उससे बाहर नहीं है। और कंपैरेटिव डिग्री लिखने के लिए इसका इस ग्रुप से बाहर होना कंपल्सन है। ग्रुप से बाहर होना कंपल्सन है, बाहर होना कंपल्सरी है, ठीक है।
अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। लेकिन एनीबडी कोई नाउन नहीं है, ठीक है। ये कुछ वर्ड होते हैं, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, ये बच्चों प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन इनको बोलते हैं। तो प्रोनाउन में जैसे नाउन के साथ आप अदर वर्ड यूज कर रहे थे, यहां आपने, यहां वो बाहर था ही नहीं, वहां आपने अदर ऐड किया था। तो यदि ऐसे ही प्रोनाउन आए तो इसको ग्रुप से बाहर करने के लिए आपको एल्स वर्ड लगाना होता है, अदर नहीं लगाना होता, एल्स। क्या लगाना होता है? एल्स। तो इस तरीके से खूबसूरत क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो अब सुनिए ध्यान से, कंपैरेटिव डिग्री के क्वेश्चन में आपको अदर और एल्स लगाना भी पड़ सकता है। कब? जब वो बंदा उस ग्रुप का मेंबर हो, तो फिर तो आपको अदर और एल्स लगाना है। और दूसरी चीज, यदि वो पहले से ही मेंबर नहीं है तो अदर और एल्स हटाना भी पड़ सकता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर ध्यान रखिए। यदि आपने इसको ध्यान नहीं रखा तो बात गड़बड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब, ठीक है, यहां पर देखिए आप ध्यान से, अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं हम, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं है। अरे यार, ये गलत क्वेश्चन निकल आया। देखिए, यदि कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वेश्चन किए जाएं तो बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अब कैसा मार्कर लिया जाए कि दोनों पर चल जाए, कोई सा भी नहीं चलेगा दोनों पे तो। चलिए खैर कोई बात नहीं। देखिए आप ध्यान से, इंडिया इज मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल का मतलब समझ रहे हैं? कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव के बाद देन तो सही है। अब बच्चों यहां पर कहना है एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब आपको ये देख, वर्ल्ड में तो बहुत सारी कंट्री हैं। अब वो कह रहा है जो इंडिया है वो ज्यादा सुंदर है दुनिया की किसी भी दूसरी कंट्री से, किसी भी कंट्री से। अच्छा, आप उसको भूल जाओ, ठीक है, उसको भूल जाओ एक बार। मुझे ये बताओ, एनी कंट्री में इंडिया इंक्लूड है या नहीं है? तो बच्चों यहां पर आंसर है यस, इंक्लूड है। जब आप, जब भी, चलो इस सेंटेंस को भूल जाओ, जब मैं आपको कहूंगा एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई भी एक कंट्री दुनिया की, तो उसमें इंडिया आप बोल मैंने कहा कि एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड का एक नाम बताओ, ठीक है, एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया के किसी भी देश का नाम बताओ, तो आप कहेंगे इंडिया, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर इंडिया इंक्लूड है, यस। और आपको एक बात पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में वो चीज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, और इंक्लूड नहीं होनी चाहिए तो अब हमें उसको इंक्लूजन उसका खत्म करना पड़ेगा, उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, उसको बाहर करना पड़ेगा। तो इस ग्रुप से इंडिया बाहर निकल जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? इस ग्रुप से इंडिया बाहर निकल जाए, इस एनी के बाद हम अदर ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ भारत दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा खूबसूरत है भारत को छोड़कर, ठीक है। तो यहां पर आपको अदर लिखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा समझा चुका हूं। फिर देखिए, अब मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया है, इस पर ध्यान देने योग्य बात है। इट इज बियॉन्ड एनी कंट्रोवर्सी, ठीक है। जो कंपैरेटिव डिग्री का केस है वही एज और एज का है। ये एक केस बच गया था, इसलिए मैंने यहां पर दोबारा क्वेश्चन लिया है। ये हमने कहा दैट नो बॉय इन दिस क्लास, ठीक है, इज एज गुड एज राजेश। बच्चों यहां तो एक है राजेश, ठीक है, यहां तो एक है। दरअसल ये भी एक टाइप से ये कह रहा है नो बॉय इन दिस क्लास इज एज गुड एज राजेश, कि भाई राजेश के जैसा अच्छा इस क्लास में कोई भी दूसरा नहीं है, ठीक है।
बच्चों अभी तक आपने नो नो वाला कॉन्सेप्ट रटा था, लेकिन अब मैं बताता हूं। नो बॉय इन दिस क्लास, वो कह रहा है इस क्लास, नो का मतलब ऑल भी होता है, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि इस क्लास का कोई भी लड़का राजेश इतना अच्छा नहीं है, मतलब सारे उससे क्या है, निकम्मे हैं। तो बच्चों नो बॉय का मतलब तो उस क्लास में जीरो संख्या हो गई। अच्छा एक बात, जीरो भाई उस क्लास का मेंबर तो राजेश भी है कि नहीं है बताओ, राजेश भी है। तो आपको ये कहना पड़ेगा नो अदर बॉय, और अदर का यूज क्या है, एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड मतलब कि भाई राजेश को छोड़कर कोई दूसरा नहीं है उस क्लास में, ठीक है। तो इसलिए अदर लिखते हैं। अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन है, कमल हैज बीन मोर पंक्चुअल, कमल बहुत ज्यादा पंक्चुअल है देन एनीबडी इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में किसी से भी, एनीबडी इन दिस ऑफिस। तो बच्चों एक बात बताइए, कह रहा है कमल है ना ज्यादा पंक्चुअल है किसी से भी इस ऑफिस में। तो बच्चों एक बात बताओ, इस ऑफिस के किसी भी सदस्य में कमल आता है या नहीं आता। अब वैसे तो आप सोच, ये प्रैक्टिकली सोच सकते हैं आपकी भाई कमल सर इस ऑफिस का सदस्य ना हो, किसी और का हो। अब यदि किसी और का है तो ठीक है, ये सेंटेंस सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लिखी हुई चीज है उसी में मानना पड़ता है, तो मतलब बात उसी ऑफिस की हो रही है। तो बच्चों एनीबडी में तो डेफिनेटली कमल भी आएगा, है ना। तो यदि कमल को बाहर रखना है, क्योंकि यहां कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है और यहां देन लिखा हुआ है, तो यदि कमल को बाहर रखना है तो अपने को एनीबडी के बाद एल्स लिखना पड़ेगा। तो सारा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें आ चुका है। आप ध्यान रखिए कि यहां एनीबडी के बाद एल्स लिखना पड़ेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई देखिए, इधर एक बार मुंडी ध्यान से फोकस कीजिए। वो कह रहा है कि यदि जी एक से तुलना हो रही है, ये तो ठीक है, ये तो अभी हमने ध्यान भी नहीं दिया इस पे। लेकिन ये कह रहा है जी जब एक की तुलना किसी ग्रुप के एक से ज्यादा से हो रही है, जब किसी एक की तुलना किसी ग्रुप के एक से ज्यादा से हो रही है, तो दोस्तों वो कहता है कि उस एक का उस ग्रुप से बाहर रहना जरूरी है। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, इसको भी देखिए आप। जैसा मैंने कहा था कि एक दिन प्रैक्टिस क्लास होगी, ठीक है, एक दिन प्रैक्टिस क्लास होगी और एक दिन आपकी ग्रामर की क्लास होगी, ठीक है, यूट्यूब पे, जैसा मैंने आपको बता रखा है। जब तक मतलब ये कुछ दिन की बात है, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस ही होगी। अरे जिसको भी सिलेबस पढ़ना है तसल्ली से पढ़ना है, पेड बैच में रेगुलर तरीके से सिलेबस कंप्लीट होगा। यूट्यूब पे भरोसे मत रहो, ठीक है। यूट्यूब में प्रैक्टिस करो आप, और जो मिल रहा है, जैसे ये चैप्टर मिल रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा लो टीचर कैसा पढ़ाता होगा, ठीक है। तो मैं अब बता रहा हूं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव डिग्री का, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम नाउन। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना भाई, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम दो नाउन ले रहे थे और एक एडजेक्टिव ले रहे थे तुलना करते वक्त, ठीक है। लेकिन बच्चों, लेकिन यदि नाउन एक हो हमारे पास और दो एडजेक्टिव हो, ठीक है, तो बच्चों यदि दो नाउन के बीच तुलना थी, ठीक है, इनकी तुलना के लिए आप क्या करते हो, इसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हो, ठीक है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हो, ठीक है। ध्यान रखना, इनकी तुलना के लिए आप क्या करते हो, कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हो। लेकिन बच्चों जब एक नाउन हो और दो एडजेक्टिव हो, और यदि तुलना इनकी हो रही हो, यदि तुलना इनकी हो, इनकी हो, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। दोनों एडजेक्टिव को आप कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री, आप ऐसे ही लिखेंगे। इनमें क्या करते थे आप, कंपैरेटिव डिग्री लिखते थे, ठीक है, क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगा।
लेकिन इसमें क्या लिखेंगे आप, पॉजिटिव डिग्री प्लस देन प्लस पॉजिटिव डिग्री, बस प्लस यहां मोर लिखेंगे हमेशा। यहां क्वेश्चन बताता हूं, देखना। रीना इज स्मार्टर देन पूजा। देखना ध्यान से, रीना इज स्मार्टर देन पूजा। यहां पर बच्चों ये नाउन 1 है, ये नाउन 2 है, ठीक है, और ये एडजेक्टिव 1 है, ठीक है। तो ये कौन सा केस हुआ, ये वाला केस हुआ कि दो नाउन है, एक एडजेक्टिव है, तुलना हो रही है, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे और देन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि मैं कहूं रीना इज वाइजर देन, रीना इज वाइजर देन, रीना इज वाइजर देन ऑनेस्ट। तो बच्चों इस बार यदि आप इस सेंटेंस को एनालिसिस करेंगे तो रीना आपका सब्जेक्ट है, यानी कि ये नाउन 1 हो गया। लेकिन वो कह रहा है रीना है ना बुद्धिमान ज्यादा है, एडजेक्टिव 1, और ईमानदार कम है, एडजेक्टिव 2, ठीक है। तो इस बार उसकी दो क्वालिटीज की तुलना हो रही है, ठीक है। इसे कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं दो क्वालिटीज की तुलना होना, दो क्वालिटीज की तुलना होना, ठीक है। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखना, इसमें आप दोनों को पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे, ये तो पहले ही पॉजिटिव डिग्री में है, तो आप इसे भी पॉजिटिव में लिखेंगे, तो क्या आएगा, वाइज। क्या आएगा, वाइज। लेकिन यहां तो देन है, और देन के पहले कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, तो इसलिए इस वाइज को वाइजर नहीं लिखेंगे, इसके आगे मोर लगा देंगे, तो कुछ जगह पर वाइजर का भी जो कंपैरेटिव डिग्री लिखा जाएगा वो मोर वाइज लिखा जाएगा, कुछ जगह इसका क्या लिखा जाएगा, मोर वाइज लिखा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट है बच्चों कि जब दो क्वालिटीज हो सेम नाउन की, ठीक है, कभी भी यदि दो नाउन की सेम क्वालिटीज हैं, यदि कभी भी किसी दो नाउन की, सॉरी एक नाउन की दो क्वालिटीज के बीच तुलना हो रही है, तो देन के साथ उनको पॉजिटिव डिग्री में लिखो हमेशा, और शुरू में मोर लगा दो, चाहे उसका ER लग के बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है। क्वेश्चन कराते हैं इससे रिलेटेड। देखिए थोड़ा सा वो हो गया था, जब किसी एक नाउन की दो क्वालिटीज की बात हो रही हो, ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों पॉजिटिव डिग्री में लिखी जाएंगी, ठीक है भैया। यूजफुल भी पॉजिटिव डिग्री में लिखी हुई है क्योंकि इसका कंपैरेटिव होता है मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, और ये भी पॉजिटिव डिग्री में लिखी हुई है हार्मफुल। लेकिन मैंने क्या कहा था, इन दोनों के पहले क्या आएगा, मोर आएगा, मच नहीं आएगा, क्या आएगा, मोर आएगा, ठीक है, क्योंकि देन के लिए हमें मोर भी लिखना कंपलसरी है। तो अभी तक जो हम कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि दो नाउन है, क्वालिटी एक है, तो कंपैरेटिव डिग्री जो बनती है वही लिखनी है, ठीक है। यहां पर आइए, आप देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन लगभग वही है, मोहन इज वाइजर देन ऑनेस्ट। तो बच्चों मोहन क्या है, वाइजर ज्यादा है, ऑनेस्ट कम है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये भी पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन इसको वाइजर नहीं लिखेंगे, आप इसको क्या लिखेंगे, मोर वाइज लिखेंगे, मोर वाइज। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था अभी, ठीक है। अच्छा अब यहां पर आते हैं, देखिए ध्यान से, टू माई माइंड, तीसरा क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, एक मिनट सुनिए।
टू माई माइंड शी एंड हर सिस्टर, ठीक है, वो कह रहा है वो और उसकी बहन है जो, आर मोर ब्यूटीफुल। इस बार इसने देखिए क्या किया, दोनों के बारे में दो नाउन ले लिए, ठीक है, नाउन 1 नाउन 2, लेकिन बच्चों एडजेक्टिव भी दो ले लिए, ठीक है, ये एडजेक्टिव 1 ये एडजेक्टिव 2, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आपने यहां दो नाउन ले रखे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर आप अच्छे से देखिए, टू माई माइंड शी एंड हर सिस्टर आर मोर ब्यूटीफुल देन वाइजर। तो बच्चों यहां पर आप समझ लीजिए कि ये दोनों पॉजिटिव डिग्री में आएंगी और इसके पहले मोर आएगा, ठीक है, तो यहां मोर भी है, यहां पॉजिटिव डिग्री है, तो इस वाइजर को काट के अपने को क्या करना पड़ेगा, वाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वाइज। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होते हैं, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट करने होते हैं कि चीजें कभी भी आपकी गलत ना हो, ठीक है, रटने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करूंगा, मैं इसका आंसर बता देता हूं। प्रेफरेबल के साथ टू ही लगता है, ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड होते हैं जिनके पहले मोर मोस्ट कुछ नहीं लगाना होता आपको, तो ये मोर कट जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका भी डिस्कस करूंगा। तो ये बात समझ में आई। तो बच्चों देखो, यदि आप पढ़ने वाले बनो ना, तो बहुत सारी चीजें होती हैं टीचर के पास पढ़ाने के लिए, और बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीजें टीचर आपके लिए ला सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि देखिए टीचर हर रोज काम करे आपके लिए, हर रोज 10 घंटे काम करे। क्लास में थोड़ी बैठे हो तुम मेरे लिए कि काम करना मजबूरी है, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो। तो टीचर हर रोज काम करे। आप लोग एक दिन वीडियो को शेयर कर देते हो, दूसरे दिन नहीं करते, 2 दिन कर देते हो, फिर 20 दिन नहीं करते। तो भाई देखो, वीडियो को शेयर करना बनता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। ये सारी पीडीएफ देखो भाई, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो मेरा, टेलीग्राम डाउनलोड करो, उसमें लिखो इंग्लिश विद अमन सर, ठीक है, ये चीज आप लिखो। उसको ज्वाइन करोगे तो होगा क्या कि ये जो बोर्ड पे मैंने जैसे जैसे लिखी हुई है एक एक बातें, ठीक है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये मैंने लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक वैसे वैसे ही आपके पास चीजें बिल्कुल पीडीएफ की फॉर्म में पहुंच जाएंगी, क्योंकि ये हमारी इस डिजिटल बोर्ड की करामात है, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहां पर एक बार फिर से याद दिला देता हूं भाई, कंप्लीट बैच शुरू हो रहा है इंग्लिश का, 1 साल वैलिडिटी रहेगी, ऑनलाइन बैच है। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं तक ये बात पहुंच रही है, ध्यान से सुन लेना कि अभी लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी आप लोग कोचिंग में आकर सेफ नहीं हैं। तो बेटर है कि अब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मजबूती से अच्छे टीचर के साथ जुड़ के काम कीजिए। एटलीस्ट 2-3 महीने तो ये रहेगा ही, तो आप लोग ऑनलाइन में जुड़िए। हम लोग भी सीरियसली अभी तक सिर्फ एक ही बैच बना रखा था मैंने, और मैं ये करता था कि भाई ऑनलाइन पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होता था, एक बैच अच्छे से पढ़ाता था, दैट्स इट। लेकिन अब 2-3 बैच हम ऑनलाइन बनाएंगे, क्योंकि ये जो दौर है इसमें बच्चे को घर से बैठ के पढ़ना और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। तो कंप्लीट इंग्लिश का बैच रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा, 1 साल की वैलिडिटी होगी, अनलिमिटेड व्यूज होंगे, ठीक है। ऐप के अंदर हमारी ऐप का नाम है ऑफिसर्स कैंपस, ठीक है, ये लिखा हुआ है ऑफिसर्स कैंपस, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए इसको। और बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, मतलब जो आपको अभी समझ में आ रहा है इससे भी जीरो लेवल से, और बिल्कुल उस लेवल तक लेके जाएंगे जहां तक आपने ना कभी एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। फीस लॉकडाउन से पहले 6,000 थी, बट अब काफी बच्चों के काफी इश्यूज के बाद 3,500 फीस की है। ये चीज बार बार मन में आती है कि ऑनलाइन में तो कोर्स 1100 में भी मिल रहा है, 1200 में भी मिल रहा है, तो बेटा आप वहां ले लीजिए, क्योंकि 1100-1200 में भाई मैं जितनी चीजें करवाता हूं, 300-400 घंटे, 450-500 घंटे में इंग्लिश पढ़ाता हूं, पता ही नहीं चलता कितने घंटे पढ़ाता हूं, पढ़ाता ही रहता हूं, ठीक है। तो भाई एडजेक्टिव का देख लो आप, अभी 7वीं क्लास है ये, ठीक है, 7 क्लास में क्या पढ़ाया, और अभी तो 8-9 क्लास और एडजेक्टिव की बची हुई हैं। लोग 15 दिन में तो पूरा खत्म करवा देते हैं 3-4 चैप्टर, तो हम वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो फीस 3,500 है भाई, ठीक है। और 12 जून से हम इस बैच में क्लासेस देना शुरू कर देंगे आपको, तब तक आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। एडमिशन के लिए आपको इस नंबर पे फोन करना है, 7581881009। आप इस नंबर पे फोन कीजिए। आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो दुनिया में, ठीक है, मतलब किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, व्यापम हो, एनडीए, सीडीए, एफकेट, कुछ भी हो भाई, इंग्लिश किसी भी एग्जाम की हो, ठीक है, इतनी तसल्ली से पढ़ाएंगे कि आपको गजब ही मजा आ जाएगा, बिल्कुल गजब मजा आ जाएगा। और कुछ नहीं लिखना आपको,
ऑनलाइन में ये फैसिलिटी कोई नहीं देता कि आपको लिखने की भी जरूरत ना पड़े। हम आपको देंगे ये फैसिलिटी भी कि आपको लिखने तक की जरूरत ना पड़े। पीडीएफ टेलीग्राम में जबरदस्त तरीके से भेजते हैं। जो ये बोर्ड है इसकी एज इट इज पीडीएफ आपको आ जाएगी। जैसे ये जो आज पढ़ा रखा है इसकी पीडीएफ आज अभी जैसे ही क्लास खत्म होगी आप टेलीग्राम खोल के देखना एज इट इज आ जाएगी। तो सारी क्लासेस की ऐसी पीडीएफ हम आपको हर क्लास के बाद आपको आपके प्राइवेट ग्रुप बना बना के उनमें भेज देंगे, ठीक है। तो बेटा मैक्सिमम शेयर करो, वीडियो को भी शेयर करो और इस बैच के बारे में भी शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे दोस्त कहीं पैसा बर्बाद करते हैं। तुम मोस्टली लोग ये जानते हो कि क्वालिटी में क्या क्वालिटी पढ़ा रहा हूं, इस क्वालिटी के आगे कोई दिल्ली, जापान, फ्रांस कहीं का टीचर हो वो कहीं भी खड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये बात आप बहुत जल्दी जान लेंगे, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप ये जान लेंगे, ठीक है। जितने अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, मैं खुद अपने लेवल पे कोशिश कर रहा हूं कि हम अपने प्लेटफॉर्म को इतना अच्छा बना दें कि हमें कोई भी ऐसा ना मिले जिसके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझसे बेहतर कई टीचर्स को आता है, लेकिन मुझसे बेहतर कोई डिलीवर नहीं कर सकता, मुझसे ज्यादा बच्चों को कोई पढ़ा नहीं सकता, मुझसे ज्यादा बच्चों को कोई बेसिक से लेकर नहीं चल सकता, मुझसे ज्यादा हाई लेवल के कॉन्सेप्ट कोई क्लास में डिस्कस नहीं कर सकता। तो नॉलेज किसी टीचर को है या नहीं ये आपके काम की चीज नहीं है, ठीक है। नॉलेज मुझे भी है, ठीक है, बहुत नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज हम डिलीवर आपको करते हैं या नहीं करते ये मैटर करता है। तो नॉलेज होनी भी चाहिए और वो डिलीवर करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो वो हिम्मत हमारे अंदर है कि नॉलेज भी है और डिलीवर करने की हिम्मत भी है। तो A to Z धांसू कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ये जो बैच हमने शुरू किया है, ठीक है, कोचिंग के जो बच्चे हैं ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं उनको फीस पे करने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ये पूछते हैं जिनके बैच खत्म हो चुके थे, तो भाई आप लोग मुझसे पर्सनली बात कर लो। जिन्होंने कोचिंग में इंग्लिश पढ़ रखी थी, बैच खत्म हो चुका था, प्रॉपरली सिलेबस करवा चुके थे, उनको यदि ऑनलाइन बैच लेना है तो वो इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ठीक है, और बहुत अच्छे से वीडियो को शेयर करना है। और अब मैं आपको अगली लाइव क्लास में मंडे रात 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलूंगा। तब तक आप वीडियो को धांसू तरीके से शेयर कर दीजिए, बिल्कुल धांसू तरीके से। और हमारी कैरियर अवेयरनेस सीरीज की वीडियो नंबर 2 कल संडे को अपलोड होगी, जिसमें हम CDS, आप सब लोग ग्रेजुएट हैं, जितने भी लोग SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं आप सब लोग ग्रेजुएट हैं, तो हमने CDS के बारे में कुछ चीज़ें आपको, CDS का पेपर क्या होता है उसके बारे में सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। तो आप CDS की वीडियो भी संडे को आपको मिल जाएगी। तो CDS आप कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम से भी हमारे से जुड़े रहिए। वो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसमें हमने ये शुरू किया है कि हम आपको बताएं कि आपके पास कौन कौन से मौके किस किस उम्र में किस किस एजुकेशन के बाद होते हैं। तो वो हमारी एक पूरी सीरीज है। तो बच्चों मैक्सिमम शेयर किया करो क्लास को, मैक्सिमम शेयर किया करो कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम को। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी हैं, लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो गई है। और ये PDF आपको जैसे ही ये क्लास खत्म हो गया, ठीक है, अभी लगभग 9:30 होने वाले हैं, तो एग्जैक्ट 9:30 बजे ये जो PDF है ये आपके टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं।